हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, लेबर ऑफिस के अंदर एक बंदा जिसका नाम की क्विलिंग है वो सभी लोगों को बुलाता है और सभी लोग आने के बाद वो जोर से सभी लोगों से कहता है आज असुर चक्र नए से शुरू होने वाला है। और इस असुर चक्र के बारे में हमें बताया जाता है इन सभी लोगों के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे जीतने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। जो सुनने के बाद सभी लोग ही कहता है क्या ये कोई मजाक है, एक असुर चक्र तो 3 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन अब तो सिर्फ 6 महीने ही गुजरा है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है घटिया चेहरे वाला यूलिंग और काला सांड कहीं के क्विलिंग, ये सब कुछ बकवास है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता। सेक्टर में कोई भी आदमी या फिर डीमन अपनी टारगेट प्रैक्टिस के लिए किसी को भी उपयोग नहीं कर सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ सेक्टर को कल्टीवेशन सामग्री एकत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मतलब को पूरी तरह से समझता हूँ। सामने आउटर टेस्ट प्रमोशन आने वाला है और तुम चाहते हो तुम्हारी छोटी बहन के पास कल्टीवेशन करने के लिए सभी सामग्रियां हो, इसलिए मैं अभी जाकर तुम्हारे बारे में सेक्टर के अंदर रिपोर्ट करूंगा। ये कहते हुए बड़ी तेजी से वहाँ से उड़ते हुए जाने लगती है। तब एक शैडो ब्लेड बड़ी तेजी से आकर उसे 2 हिस्सों में काट देती है, जिसी के साथ ही उस बंदे का खेल वहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग ही सामने की तरफ देखने लगती है। उसी के साथ ही हमारी जूफेन भी सामने क्विलिंग की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर क्विलिंग अपने हाथों के अंदर डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है यहाँ पर असुर चक्र शुरू होने वाला है और जो कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अगर आप लोग नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए ये तब तक करूंगा जब तक आखिरी बंदे नहीं बच जाते, और तुम लोगों के अंदर बेचारे शैतान कौन बनेगा ये तो समय ही बताएगा। जो सुनने के बाद सभी लोग ही बहुत ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि क्विलिंग अपनी किसी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के अंदर से एक बंदे को ज़ॉम्बी में बदल देगा और आपस में ही फाइट करवा देगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उन लोगों के अंदर एक बंदे की आंखें बहुत ज्यादा रेड पड़ जाती है, वो पूरी तरह से अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर अपने लोगों के ऊपर ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमला करने लगती है। जिसके बाद वो एक के बाद एक लोगों को मारते जाता है। दूसरी तरफ जूफेन एक जगह पर ही खड़े रहते हुए इन सारी तमाशों को देखने लगती है, जहाँ पर वो सोचता है ये डर और डर से पैदा हुआ पागलपन है। हो सकता है कि पहले लोगों ने अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये चीज धीरे धीरे एक पागल लड़ाई में बदल गया है, क्योंकि उनके दिलों में जो डीमन बसा हुआ है उसने उन लोगों को पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में ले लिया है, जिस वजह से वो लोग केवल एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और ये चीज इस कट्टर हत्या में बदल चुका है कि लोग अपने असली मकसद को ही भूल चुका है। इस तरह के स्लेटर हाउस में उन सभी लोगों की इनर डीमन उनके बॉडी पर कंट्रोल ले लिया है, और ये चीज एक बीमार आदमी की तरह है जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं रहता। उसका इनर डीमन उसको पपेट की तरह इस्तेमाल करके बहुत सारी किल करता है, जबकि ये एक असुर मंडल है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी इंसान राक्षस में बदल जाती है और फिर दोबारा इंसान बनना बंद कर देता है। तभी एक बंदी की नजर जूफेन के ऊपर पड़ती है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से जूफेन के ऊपर हमला कर देती है, जूफेन साइड में हटकर उसके हमले से बच जाती है। जिसी के साथ ही वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि हमारे जूफेन ने उसे मार दिया रहता है। और उसे मारने के बाद हमें दिखाया जाता है जूफेन अपनी ब्लडी बेबी को अपनी आंखों के अंदर ले लेता है, यानी कि जूफेन अपनी ब्लडी बेबी की मदद से उसे मार दिया था। लेकिन जूफेन अपनी ब्लडी बेबी की मदद से उस एक आदमी को ही सिर्फ नहीं मारता, बल्कि वहाँ के बहुत सारे लोगों को ही मार डालता है, और वहाँ के बीचों बीच बड़ी आराम से खड़े रहती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जूफेन के आसपास कोई भी बंदा जिंदा नहीं रह पाता, और जूफेन से बहुत दूर दूर से लोग आपस में फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ क्विलिंग जूफेन को देख के कहता है उसके साथ वहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा खून की प्यास से अखाड़ा मेरे खून को भी थोड़ा बहुत खौला देता है। इस बच्चे यहाँ पर ऐसे जता रहा है कि इसके साथ उसका कोई लेना देना है ही नहीं, और वो इतना ज्यादा शांत है कि वो इस सूरज क्षेत्र में है ही नहीं। तभी यूलिंग कहता है ये बच्चा वास्तव में बहुत ज्यादा अजीब है, बिल्कुल भी एक डीमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे किसी साधारण कल्टीवेटर के जैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक धर्मात्मक व्यक्ति भी ऐसे चिल्लाना चाहिए जैसे आसमान कांप उठे, क्योंकि ये जगह एक धार्मिक कल्टीवेटर को भी रक्त पिपासु बना देगी। लेकिन वो तभी यांग जिंगंग कहता है, क्योंकि वो एक सच्चा एक्सपर्ट है। जिसके बाद यान उन दोनों से कहता है हर किसी के पास अपना एक इनर डीमन होता है, और एक डीमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते हम उस इनर डीमन को बाहर निकल लेते हैं और पूरी दुनिया को दिखा देते हैं हम कौन है। लेकिन ज्यादातर लोग केवल अपनी डीमोनिक स्थिति को घूरता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग इस तरह के रक्तपात में भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट अपनी इनर डीमन को छोड़कर अपने डीमोनिक स्तर को समझ लिया है और अपने दिल को एक अलग स्तर पर क्रोधित कर लिया है। वही है एक रियल डीमन, जिसके ऊपर उसकी इनर डीमन किसी भी तरीके से काबू नहीं कर सकता है। इसके बावजूद जबकि वो पूरी तरह से अपनी इनर डीमन पर निर्भर है। ये बच्चा इतना छोटा है लेकिन फिर भी उसके दिल बहुत
बहुत ज्यादा गहरा है, ये उसके लिए एक असीमित भविष्य लाएगा। और ये सारी बातें वो अपनी मार्की की समझ से कह रहा था। तभी क्विलिंग कहता है, ओल्ड यान क्या तुम ठीक हो? ये ओल्ड आदमी कब से इतना ज्यादा गहरा हो गया है, हम उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो सुनने के बाद ओल्ड यान बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर हंसते हुए कहता है, ये सिर्फ मेरी भावनाएं है, कृपया इसके ऊपर ध्यान ना दे। मैं बस ये कह रहा था ज़ूफेन बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो एक ऐसा आदमी है जिसके करीब आपको जाना चाहिए। जो सुनने के बाद क्विलिंग उसे गले से पकड़ते हुए कहता है, तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि हम सभी लोग उसका देखभाल करें? क्या तुम्हें लगता है तुम इन्हीं बातों में एक्सपर्ट हो जो तुम अपनी बातों की हक हमारे ऊपर जमाने की कोशिश कर रहे हो? तभी ओल्डियन कहता है, मैं इसे दोबारा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनकर क्विलिंग उसे छोड़ देता है और फिर उसे कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन तुम दिखावा करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुमने तो लगभग मुझे यहाँ पर मूर्ख बना लिया था। इससे एक कहावत सच होता है कि बूढ़े लोग पाखंडी होते हैं और तुम जैसे बूढ़े आदमी इसको ही एक कला बना दिया है। तभी पीछे से यूलिंग क्विलिंग से कहता है, क्विलिंग ये समय खत्म होने के वक्त है। जो सुनने के बाद क्विलिंग और यूलिंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तुम सभी लोग तुरंत इस असुर चक्र को बंद कर दो। और उन दोनों की पावर की प्रेशर इतना ज्यादा होती है कि सभी लोग ही उनकी पावर की प्रेशर से हिट होकर दूर जाकर गिरते हैं, जिसी के साथ ही सभी लोग वहाँ पर ढेर हो जाती है। लेकिन सामने की तरफ देख के क्विलिंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे इतना ज्यादा चौंकते हुए देखकर यूलिंग कहता है, क्विलिंग क्या कुछ गलत है? जो सुनने के बाद क्विलिंग कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम दोनों मिलकर अपनी किलिंग विद इंटेंट को रिलीज किया था, लेकिन फिर भी वो बंदा कैसे खड़े हुए रह सकता है? जबकि एक परफॉर्म हेवन लेवल की कल्टीवेटर की सोल हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों के बीच अकेला खड़े रहता है, जिसे देख के यूलिंग कहता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है, उसके पास एक सोल डिमोनिक ट्रेजर है। तभी ओल्डियन कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था वो बहुत ज्यादा खास है। तभी ओल्डियन कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था वो बहुत ज्यादा खास है, सभी लोगों को उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करना चाहिए। दूसरी तरफ क्विलिंग सोचने लगती है, एक सोल डिमोनिक ट्रेजर कोई आम सी चीज नहीं है जिसे सामान्य किसी लोग बाहर निकल सकता है। अगर आपके पास ऐसी कोई खजाना है तो फिर आपके पास एक गहरी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। जिसके बाद क्विलिंग जोर से सभी लोगों से कहता है, बधाई हो, तुम सभी लोग एक और असुर मंडल से बच चुके हो। अब आप लोग यह से जाने के लिए उपयोगी हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि काल आपके लिए इंतजार कर रही है। जो सुनकर सभी लोग ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे जाते हुए कहता है, दोबारा जीवित होना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा कोई कहता है, ये बहुत बढ़िया, हम दोबारा से बच चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जीवित रह पाते हैं तो फिर भविष्य में भाग्य हमारा साथ दे सकता है। तभी ज़ूफेन कहता है, क्या ये एक बद के लिए सुअरों का झुंड जैसा नहीं है? ये सभी लोग एक सुअर के झुंड की तरह जबाई ना होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।